मेरे प्रिय सम्मानित चिकित्सक भाइयों, आप लोगों को सादर प्रणाम। इस महामारी के समय देश जूझ रहा है। इस समय में हम सभी चिकित्सक सरकार के साथ हैं। इस महामारी के बाद अब भूखमरी की स्थिति आ रही है। भूखमरी के बाद अब महासंग्राम की भी स्थिति आ रही है। हम सभी चिकित्सक भाइयों को CHW कोर्स कराया गया है, जो कोर्स पहले भी चलता था। 14, 15, 13 में भी बहुत इंस्टीट्यूट NIOS द्वारा CHW का कोर्स किए हैं, लेकिन सरकार ने प्रशिक्षण के नाम पर 2016 में बहुत बड़ी संख्या में CHW कराई। बहुत बिहार के हमारे चिकित्सक भाई नौकरी के लिए किए, लेकिन ये CHW कोर्स महामारी से निपटने के लिए, फर्स्ट एड करने के लिए ये कराया गया है, जो कम्युनिटी देहात तक ये व्यवस्था पहुंचे, जहां तक की सुविधा नहीं पहुंच पाती है वहां तक ये सुविधा पहुंचे, इसलिए ये कोर्स हुआ। लेकिन आज हम लोगों को ऐसी महामारी की स्थिति है, जो देश जूझ रहा है, उस वक्त में हमारे चिकित्सक भाइयों को सरकार थोड़ा भी सम्मान के साथ नहीं पूछ रही है। लेकिन धैर्य हम लोग बनाए रखें। हमने होली मिलन में कहा था कि 1 माह के अंदर आंदोलन किया जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ते ये महामारी की स्थिति आ गई, लॉकडाउन लग गया। उसको देखते हुए इसको 31 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। 30 अप्रैल भी बीत गया, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है। इसमें हम लोग को सरकार को सम्मान करते हुए ही चलना है। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि कानूनी तौर पर हम लोगों को चिकित्सा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को पहले कानूनी तौर पर अपने आप को बनाना पड़ेगा कि कानून क्या कहता है। कानून क्या कहता है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 दिन सरकारी NGO द्वारा 15 दिन का ट्रेनिंग किया हुआ बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को वो सरकारी सेवा में ले सकते हैं, तो वही बिहार स्वास्थ्य समिति आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिलाई है, तो उसको क्यों नहीं? ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि 15 दिन का दिया हुआ ट्रेनिंग बुनियादी वो सरकार उसको ले सकती है, तो 1 साल का ट्रेनिंग किया हुआ हमारे भाई क्यों नहीं? इसके लिए हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इलेक्शन का समय आ गया है, जो कि नवंबर के करीब होने वाला है। सरकार की सारी कामें चल रही है, लेकिन हमारे चिकित्सक भाइयों के लिए सरकार को सोचने का समय नहीं है। यहां तक कि आयो दिन मैं देखता हूं, अभी मुजफ्फरपुर का देखा हूं कि झोला छाप डॉक्टरों से दूरी बनाकर रहें, और फिर झोला छाप डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर जागरूक किया जाए। हमारे चिकित्सक भाई जागरूक होकर क्या करेंगे? उनका बाल बच्चा परिवार नहीं है, वो भूखमरी में मरते रहे कि खाली आशा अच्छी है, झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहो, लेकिन आशा और जो ये है जीविका दीदी से संपर्क करें। अरे
कोई चीज हो जाता है तो 10 किलोमीटर तक उसको पहुंचाने में मरने लगता है, तो आशा दीदी क्या करेगी? कौन सी दवा जानती है, कौन सी सुई जानती है? लेकिन मेरा चिकित्सक भाई तो कम से कम एक पैरासीटामोल देकर उसको अपना उपचार देकर उस पीएससी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं, उसके लायक मेरे ग्रामीण चिकित्सक भाई नहीं है। CHW किए हुए हैं, विज्ञान पढ़े हुए हैं, आपातकालीन निवारण पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है भाई। ठीक है, नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे इतने ग्रामीण चिकित्सक उदार हैं कि सरकार कहती है कि उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो बेचारे खुश हो जाते हैं। लेकिन कितना सरकार अपमान करेगी मेरे भाइयों को? मेरे भाई कितना उदार बने रहेंगे? भाइयों, सरकार और मीडिया, मैं अपने बातों को पहुंचाना चाहता हूं मीडिया भाइयों तक कि भाई तुम सम्मान नहीं दे सकते हो तो अपमान मत करो झोला छाप कहकर। अब इतना अपमान हमारे भाइयों में सहने की क्षमता नहीं है कि आप अपमान करते हो। अरे निजी चिकित्सक, ग्रामीण चिकित्सक कहो, झोला छाप क्यों कहते हो? तुमको बार बार मैं कहता हूं कि झोला छाप मत कहो, और तुम वही काम करते हो। इसके लिए भी मुझे हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। ये बार बार इस तरह का तुम हरकत करोगे तो मीडिया भाइयों के खिलाफ भी मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं। तीसरी बात, मैं हर संगठन के भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि इलेक्शन का समय आ गया है। अभी आप लोग फुट टूट में रहेंगे तो इलेक्शन का समय बीत जाएगा और हमारे नीतीश बाबू फिर आएंगे। आप लोग हमेशा मेरे चिकित्सक भाइयों, कभी इस विधायक किसी उस MP को जिताने के लिए वोट मांगते थे, उसी कृष्ण मेमोरियल हॉल में नीतीश कुमार जी बुलाए थे कि एक एक चिकित्सक 10-10 वोट दिलवा सकता है तो नीतीश सरकार में आ सकते हैं। जब हम लोग एक विधायक और MP को 10-10 सीट देकर जिता सकते हैं, तो क्या हम अपने लिए मांग नहीं रख सकते हैं? 10-10 चिकित्सकों के एक गुट संगठित कर हम इसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? एकजुट नहीं हो सकते हैं? मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि जिस जिला के अध्यक्ष हो या जिस प्रखंड के अध्यक्ष हो, भाइयों आप लोग बहुत तेज तजार हैं। मैंने आप लोगों का वीडियो सुना है, आप लोगों के जिला अध्यक्ष को देखा है कि आप लोग, मैं चाहता हूं कि ये लॉकडाउन खत्म होता है, महासंघ बन जाए जिसमें एक एक जिला के हमारे तेज तजार भाई आए, अपना अपना मत दे कि आगा की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ेंगे। डिस्कशन बनाकर हम लोग एक मीटिंग करेंगे। आप लोग जहां कहिए वहां हम आने के लिए तैयार हैं और किसी भी संगठन का संरक्षक या प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष है, उनको उसी तरह का सम्मान रहेगा। इसमें अपमानित होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन के पहले हम लोग एक साथ होकर, किसी एक सरकार की नहीं, सरकार के बनकर रह जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हम लोग की लड़ाई पार्टी से ऊपर उठकर हो और एक साथ मिलकर इस आवाज को उठाएं कि सरकार हमारी बात माने। इलेक्शन के पहले यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि ग्रामीणों में घूमकर, मैंने 100 वोट बनाया है आपके लिए, लेकिन मैं ग्रामीणों में घूमकर 100 वोट बिगाड़ सकता हूं। और मैं, जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी, मैं उसी का पक्ष लूंगा। और मैं अपने संगठन के सभी भाइयों, सभी जिला अध्यक्ष, बहुत तेज तजार आप लोग हैं, सामने आइए, संपर्क बनाइए, अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, संरक्षक से संपर्क बनाकर एकजुट होने का संकल्प इस लॉकडाउन में कीजिए। और कहीं एक जगह हम लोग, आपका संरक्षक, आपका प्रदेश अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष, उन लोग को सम्मान उसी रूप में मिलेगा। मुझे किसी पोस्ट की जरूरत नहीं है, मैं निस्वार्थ लड़ना चाहता हूं, इसलिए कि हम ग्रामीण चिकित्सक हैं और 2020 से तन सहते आए हैं। मैं चिकित्सकों के लिए कुछ करना चाहता हूं
और जो अध्यक्ष है जो है वो रहे, मैं उनको उसी तरह सम्मान देता हूं और आगे सामने वो आए और हमारे साथ हाथों में हाथ बटाकर वो लड़े। मैं उनको पूरी सम्मान के साथ उनको आगे करता हूं। मैं देखता रहूंगा, मैं जहां होगा सहयोग करता रहूंगा और इसको कानूनी रूप से हम लोग अधिकार लें। भाइयों, इसलिए कि 30 तारीख को हमने कहा था कि महासंग्राम का अनाउंस किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के चलते सरकार के नियमों के अंदर चलना है, इसलिए मैं अपने संग्राम को आगे ठेलता हूं। लेकिन आप लोग एकजुट हर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सम्मान को अपने ताक पर रखकर एक साथ आइए, भरपूर सम्मान मिलेगा। महासंग्राम महासंघ बनाए और उसमें सबको जिस तरह का पोस्ट है उस तरह का मिलेगा। इसमें हम लोग मिलकर लड़ें कि इलेक्शन से पहले हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को कुछ भलाई हो। मैं और विशेष कुछ नहीं कहूंगा। सबका साथ, सबका विकास। धन्यवाद।